एपिसोड 3। सातोरू के स्कूल में स्नो स्केटिंग हो रहा है, जिसमें सभी को लगता है कि हमारा ही जीतेगा, लेकिन कायो चाहती है कि सातोरू जीते। दोनों रेस करते हैं और हालांकि सातोरू शुरुआत से आगे जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पे जानबूझ के हार जाता है और ये बात हमारा जानता है और सातोरू को इस रीजन के लिए खूब गालियां देता है और शायद केनिया को भी ये बात पता है। सातोरू को फिर याद आता है कि 18 साल पहले उसने यही गलती की थी। उसके बाद वो घर जाने के टाइम कायो को उसके बर्थडे डेट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब ना देते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि वो सातोरू पे गुस्सा है। वो फिर स्टूडेंट्स रजिस्टर में उसका बर्थडे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम उनके क्लास टीचर मिस्टर यासिरो चले आते हैं और वो सेंस करते हैं कि सातोरू और कायो रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है, तो वो उसे रजिस्ट्री दिखा देते हैं और सातोरू देखता है कि कायो और इसका बर्थडे सेम डेट पे पड़ता है, तो ये डिड्यूस करता है कि इसके पास करीब 10 दिन है कायो को बचाने के लिए। सातोरू उसके बाद पार्क जाता है कायो को ढूंढने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं है और उसे वहाँ युकी का बनाया हुआ पेपर प्लेन मिलता है, तो वो उसके घर जाता है और बातों के दौरान उसे रियलाइज होता है कि युकी किडनैपर नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट नेचर का है। हालांकि बातों के दौरान उसे ये भी पता चलता है कि युकी कायो से 2 बार मिली है। उसके बाद सातोरू कायो के घर जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन देखता है कि वो घायल और आधी ड्रेस पहन के उनका घर के स्टोर हाउस में पड़ी है। उसके बाद क्या होता है मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मेरा चैनल मोनेटाइज होने से पहले ही डिमोनेटाइज हो जाएगा। सॉरी। अगले दिन सातोरू और कायो को होम रूम ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कायो लेट से स्कूल पहुंचती है और सातोरू मनी कलेक्ट करने के बाद उनके क्लास टीचर के पास जाता है और कायो के अब्यूजिव मदर के बारे में कंप्लेन करता है, लेकिन यासिरो को पहले से ही इस बारे में पता है और वो कहते हैं कि पिछले साल एक चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस ने कायो को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पा रहे कि कायो की माँ एक अब्यूजर है। उसके बाद क्लास में सातोरू कहता है कि उसने लंच मनी कहीं खो दिया है, तो सब लोग कायो पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं और जब सभी बच्चों का बैग चेक होता है तो पैसे कायो के बैग से ही निकलते हैं और इससे सबका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन सातोरू कायो का स्टैंड लेता है और मिसातो को खूब सुनाता है, लेकिन उसी वक्त यासिरो बोलते हैं कि कायो और सातोरू लंच मनी कलेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए कायो का पैसे रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कायो सातोरू को थैंक्स बोलती है और उसकी और मिसातो की एनिमिटी के बारे में भी बताती है और फिर दोनों एक माउंटेन के ऊपर जाते हैं और 2 फॉक्सेस देखते हैं और एक बड़ी ट्री भी। वहाँ स्कूल में केनिया यासिरो से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। एपिसोड 4। सातोरू अपने माँ से सैटरडे को बाहर जाने की परमिशन मांगता है, तो वो डाउट करती है कि कहीं वो किसी के साथ डेट पे तो नहीं जा रहा, तो वो कन्फेस करता है कि वो लड़की कायो है। ये सुन के साजिरो खुश हो जाती है और सातोरू को परमिशन दे देती है। स्कूल में हमें सातोरू के असली मोटिव का पता चलता है। वो कायो को लेके इसलिए जाना चाहता है क्योंकि सभी सैटरडे को कायो की माँ उसे खूब मारती है। वो उसके बाद उसके फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो सब सैटरडे को साइंस सेंटर जा सकते हैं, तो वो सब मना कर देते हैं। हालांकि अंदर से वो चाहते हैं कि सातोरू कायो के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे। उसके बाद सातोरू डायरेक्टली कायो से पूछता है कि क्या वो इसके साथ डेट पे जाना चाहती है, और ये सुन के कायो ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर वो कहती है कि सैटरडे को उसकी माँ चाहती है कि वो जल्दी से घर आए, तो सातोरू उसके घर जाता है उसकी माँ से परमिशन मांगने, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और सिक्योरिटी के लिए जब वो कायो की तरफ मुड़ती है तब कायो अपनी माँ के अगेंस्ट बोल देती है और ये देख के कायो की माँ गुस्सा होकर उसे मारने ही वाली होती है, तभी साचिको आके उसे रोक देती है और परस्यू करती है कि दोनों बच्चों को बाहर जाना चाहिए। उसके बाद साचिको और सातोरू कायो के अब्यूजिव माँ के बारे में
बात करते हैं। उसके बाद सैटरडे आता है जो है 27 फरवरी, और सातोरो और कायो साइंस सेंटर में घूम रहे हैं। और सातोरो ये भी नोटिस करता है कि कायो के शरीर में कोई नए ब्रूजेस नहीं है। लेकिन उनके विजिट के दौरान सातोरो को 2 बार डेजा वू होता है, और फिर उसे याद आता है कि 18 साल पहले वो और कायो यही मिले थे, हालांकि उस टाइम दोनों अलग अलग आए थे। उसके बाद कायो सातोरो को ट्रिप में बुलाने के लिए थैंक्स बोलती है, और फिर सातोरो के फ्रेंड्स भी वहाँ चले आते हैं। उसके अगले दिन कायो टाइम पे आ जाती है, और सातोरो रिकॉर्ड करता है कि अगले दिन यानी मार्च 1 को कायो गायब होने वाली है। और फिर अगले दिन सातोरो स्कूल से पहले कायो के घर जाता है उसे पिक करने, और शाम को वो उसे घर भी छोड़ देता है, और 12 बजे तक वो वेट करता है ताकि कोई उसे किडनैप ना कर ले, और वो वहाँ रुकने तक कोई अंदर या बाहर नहीं जा पाता। और अगली सुबह वो फिर कायो को पिक करता है स्कूल ले जाने के लिए। और घर पहुँचने के बाद कायो और सातोरो का बर्थडे एक साथ मनाया जाता है, और फिर सातोरो कायो को छोड़ने भी जाता है उसके बर्थडे प्रेजेंट के साथ। और कायो प्रॉमिस करती है कि अगले दिन वो सातोरो को उसका बर्थडे गिफ्ट देगी, लेकिन अगले दिन वो स्कूल नहीं जाती है।